श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धान्ति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुप्रथम मेरे परम आराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनित लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अखंड गुरुदेव श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम व्यापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम मध्य लीला को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 164 पे और पेज संख्या है हमारा 26। महाप्रभु जी वासुदेव दत्त ठाकुर जी की महिमा को गान कर रहे हैं और वासुदेव दत्त ठाकुर जी ने क्या किया, एक दीनता भरी प्रार्थना करी कि आप क्या करो, समस्त जीवों के जो दुख हैं, कष्ट हैं, जो इनके पाप हैं, पाप के जो फल हैं, वो सब आप मुझे दे दो। क्या होगा, इससे ये भवसागर से पार हो जाएंगे और इन सब के लिए मैं अकेला ही क्या करूँगा, नरक को भोग कर लूँगा। इस प्रकार जब वासुदेव दत्त ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं तो इनकी प्रार्थना को सुनकर महाप्रभु का चित्त द्रवित हो जाता है। इत सुनी महाप्रभु चित्त दरविला अश्रुकंप स्वर भंगे कहिते लागिला। एत सुनी, ऐसा सुनकर महाप्रभु चित्त दरविला, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो चित्त है, जो हृदय है, वो द्रवीभूत हो जाता है। और किस प्रकार के अश्रु कंप स्वर भंगे, जो अष्ट सात्विक विकार हैं उसमें से ही अश्रु होना, कंपन होना, स्वर भंग होना और कहिते लागिला, इस प्रकार वे बोलने लगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त जी का ये वाक्य सुना, ये कथन सुना कि आप क्या करो, समस्त जीवों के जितने पाप हैं, जितने दुख हैं, आप सब मुझे दे दो और क्या होगा, इससे वे सब भवसागर से पार हो जाएंगे। क्योंकि वे सब क्या है, भगवान से विमुख हैं और भगवान से विमुख होने के कारण अभी संसार में पड़े हुए हैं। अभी उनके अंदर जो बुद्धि है वो इस शरीर के प्रति है, वो इस शरीर को मैं मानते हैं और इस शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तु हैं, जितनी भी उपाधि हैं, उसको मेरा मानते हैं। तो प्रभु ये तो आपका भजन नहीं कर सकते। लेकिन वैष्णव कौन है? वैष्णव जन तो वे कहिए जो पीर पराई जाने रे। भैया वास्तव में वैष्णव कौन है? वही वैष्णव है पर दुख दुखी,
ये वैष्णव लोग क्या करते हैं, ये दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं, उसको उस दुख से निकालने की चेष्टा करते हैं और निकालते भी हैं। क्योंकि जो वास्तव वस्तु है, जो वास्तव भक्ति है, उसको ये प्रदान करते हैं। इस प्रकार क्या हो गया, महाप्रभु का चित्त बड़ा द्रवित हो गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वे कंप अर्थात कांपने लगते हैं और उसी कंपित स्वर में कहते हैं, तुम्हार विचित्र ना है तुम्ही साक्षात प्रहलाद, तुम्हारे ऊपर है कृष्ण रे संपूर्ण प्रसाद। कह रहे वासुदेव दत्त, आप ये जो बात कह रहे हो ना कि समस्त जीवों के पाप के फल को आप भोगना चाहते हो, कह रहे तुम्हार विचित्र ना है तुम्ही साक्षात प्रहलाद, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि आप कौन हो, आप तो साक्षात प्रहलाद महाराज हो। तुम्हार ऊपर कृपा कृष्णेर संपूर्ण प्रसाद, प्रसाद अर्थात कृपा, कि आपके ऊपर तो कृष्ण की संपूर्ण कृपा है, आपसे तो कृष्ण संपूर्ण रूप से प्रसन्न है। तो वासुदेव दत्त को महान भक्त स्वीकार करते महाप्रभु कह रहे हैं कि जो आप ये जो वाक्य कह रहे हैं इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप तो साक्षात प्रहलाद जी के ही अवतार हैं। ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने तुम्हें संपूर्ण कृपा प्रदान कर दी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। कृष्ण जय सत्य करे जय मांगे भृत्य, भृत्य वांछा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्य। करे कृष्ण का कार्य क्या है, कृष्ण का तो एक ही कार्य है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण जय सत्य करे, कृष्ण तो वही सत्य करते हैं। क्या सत्य करते हैं, जय मांगे भृत्य, भृत्य अर्थात दास, कि जो उनका भृत्य, जो उनका दास, जो उनका सेवक मांगता है, कृष्ण क्या करते हैं, उसको सत्य करते हैं। भृत्य वांछा पूर्ति बिनु नहीं आर कृत्य, और भृत्य वांछा अर्थात अपने सेवक की जो वांछा है, जो इच्छा है, जो मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए बिनु नहीं अन्य कृत्य, और कोई भगवान का काम नहीं है। भगवान का इससे अतिरिक्त और कोई भी काम नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो निष्कपट भक्त है, वो कभी स्वयं के लिए कुछ चाहता ही नहीं है। तो क्या करते हैं भगवान कृष्ण, क्या करते हैं, जब वो कुछ मांगता है उसे अवश्य ही प्रदान करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या कार्य है, अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के अलावा और कोई भी कार्य नहीं है, और कोई भी उनका कर्तव्य नहीं है। ब्रह्मांड जीवेर तुम्ही वांछिले निस्तार, बिना पाप भोगे हवे सबार उद्धार। कह ब्रह्मांड जीवेर तुम्ही वांछिले निस्तार, आपने क्या किया कि ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, सभी जीवों को तुम्ही वांछिले, तुमने क्या की, वांछा करी, इच्छा करी, निस्तार क्या, कि सबका उद्धार हो जाए। बिना पाप भोगे हवे सबार उद्धार, क्योंकि आपने इच्छा करी है, तो आपकी इच्छा करने के कारण क्या होगा, आपको पाप भोगने की आवश्यकता नहीं है, इन सब का उद्धार हो जाएगा। तो यदि तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीवों का उद्धार हो जाए, तो तुम्हारे द्वारा पाप कर्मों को, जो पाप हैं, उनका कष्ट भोगे बिना ही इनका उद्धार किया जा सकता है। असमर्थ नाहे कृष्ण धरे सर्व बल, तोमा केवा केने भुजाई बे पाप फल। करे असमर्थ नाही कृष्ण, भगवान कृष्ण क्या है, भगवान कृष्ण किसी भी कार्य को करने के लिए असमर्थ नहीं है। धरे सर्व बल, और वे क्या करते हैं, उनके पास क्या है, सभी बल, सब शक्तियों को वे धारण कर, मतलब सब शक्तियां उनके पास विराजमान हैं। तोमा केवा केने बुझाई वे पाप फल, और वे जो पापों का जो फल है बुझाई वे, आपको क्यों भोगने देंगे। तोमा केवा केने, आपको क्यों, तुम्हें क्यों भोगने देंगे, जितने भी समस्त जीवों के जो पाप कर्मों के जो फल हैं वो आपको क्यों भोगने देंगे।
कृष्ण तो अक्षम नहीं है किसी भी कार्य के लिए, क्योंकि उनके पास सभी शक्तियां हैं। तुम्हें जार हित वांछा से हैल वैष्णव, वैष्णवेर पाप कृष्ण दूर करे सब। तुम्हें जार हित वांछा, कि तुम जिसकी हित करते हो, तुम जिसकी हित वांछा, हित करने की इच्छा भी करते हो, से हैल वैष्णव, वो तो उसी समय तुरंत ही वैष्णव हो जाता है। और वैष्णवेर पाप कृष्ण दूर करे सब, और जो वैष्णव हैं, वैष्णवों के तो सभी पाप को कृष्ण क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। सहज रूप से ही उनके पापों को खत्म कर देते हैं, उन्हें उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ वासुदेव दत्त जी को कह रहे हैं कि तुम जिस किसी का भी हित चाहते हो, वो तो तुरंत वैष्णव हो जाता है, और कृष्ण सारे वैष्णवों को उनके विगत पाप कर्मों से मुक्त कर देते हैं। अनुवाद। यह सुनकर महाप्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, उनका शरीर कांपने लगा, और वे गदगद स्वर से कहने लगे, हे वासुदेव, तुम्हारा ऐसा कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम तो साक्षात प्रहलाद हो। तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की संपूर्ण कृपा है। उनका दास जो कुछ मांगता है, श्री कृष्ण उसे सत्य कर देते हैं। अपने दास की इच्छा को पूर्ण करने के अतिरिक्त श्री कृष्ण का अन्य कोई कार्य नहीं है। तुमने ब्रह्मांड के समस्त जीवों के उद्धार की कामना की है, इसलिए तुम्हारे द्वारा उन सबके पाप भोगे बिना ही उन सबका उद्धार होगा। श्री कृष्ण असमर्थ नहीं है, बल्कि संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाले हैं। वे तुम्हें सबके पापों के फल किस लिए भोग कराएंगे? तुम जिसके हित की कामना करते हो, वह तो वैष्णव बन जाता है, और श्री कृष्ण वैष्णवों के समस्त पापों को दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु वासुदेव दत्त जी को कह रहे हैं, कृष्ण क्या है? कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान होने के कारण जितने भी बद्ध जीव हैं, सारे के सारे बद्ध जीवों को तुरंत ही क्या कर सकते हैं, इस भौतिक जगत से इनका उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं गीता में क्या कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं क्या करूँगा, तुम्हारे सारे पाप फलों से तुमको मोक्ष दिला दूंगा, तुम डरो नहीं। तो जो कोई व्यक्ति, जो कोई जीव जब भगवान की शरण में जाता है, तो वह क्या होता है, वह वैष्णव बन जाता है। और भगवान वचन दे रहे हैं कि भैया क्या करो, तुम अगर मेरी शरण में कोई आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसे संपूर्ण पापों से, संपूर्ण पाप में जीवन से उसको छुटकारा दिला दूंगा। महाप्रभु श्री वासुदेव जी को कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, समस्त जीवों को उनकी जड़ भोग वासनाओं से मुक्त कर सकते हैं। तुमने जब समदर्शी होकर उच्च नीच सभी जीवों की ओर से उनके मंगल की प्रार्थना की, तब तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार तुम्हारे पाप भोग के बिना ही सभी का उद्धार होगा। उसके बदले में तुम्हें उनके लिए पापों का फल भोगने नहीं करना पड़ेगा। तुम जिनके मंगल की कामना करोगे वही वैष्णव बन जाएंगे, और श्री कृष्ण वैष्णवों के प्राचीन पाप के फल भोग से भी उनकी रक्षा करेंगे, अर्थात वे पुण्य पाप की सेवा को छोड़कर शुद्ध श्री कृष्ण के सेवक बन जाएंगे। तो हमने श्रवण किया जड़ भोग वासनाएं। यदि कोई जीव, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मनुष्य क्या करता है, अगर भगवान के आश्रित हो जाए, यदि श्री कृष्ण के आश्रित हो जाए, तो भगवान क्या करेंगे, कह रहे उनको सभी जो जड़ भोग वासनाएं हैं, जड़ भोग वासनाएं कैसी, अभी जो हमारी संसार में आसक्ति है, अभी हमें संसार में क्या करते हैं, कहीं पति, कहीं पत्नी, कहीं पुत्र, कहीं भी किसी, कभी मैं, कभी मेरा, इस बुद्धि में जो निमज्जित हुए पड़े हैं, कह रहे भगवान क्या कर सकते हैं,
उनको ये तुरंत मुक्त कर सकते हैं। कोई और नहीं कर सकता। ये कार्य कौन कर सकते हैं? एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों की आसक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि अंत समय में कहते हैं ना, भगवान का स्मरण करेंगे तो इस शरीर से क्या होगा? अच्छी गति प्राप्त होगी। किंतु अंत शरीर में भी आसक्ति प्रबल होने के कारण पुत्र, परिवार, धन, ये सब हृदय में आता है, और उसी कारण से क्या होता है? हमारा अगला जीवन भी व्यर्थ होता है। गुरुजी बताते हैं ना कि ये जो माला दे रहे हैं, ये माला नहीं दे रहे, अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी तुम माला नहीं कर रहे हो, अभी ये प्रैक्टिस चल रहा है। कह रहे जो जीवन भर किया होगा, जब अंत समय आएगा, अंत समय से एक पूरा वीडियो चलता है ना, पिक्चर हॉल में पिक्चर चलता है, ऐसा ही तुम्हारे सामने तुम्हारी लाइफ का पूरा वीडियो चलेगा। तो उस समय तुमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो सब तुम देखते हो, वो सब हमें देखते हैं। तो वो जो माला करते हैं, माला करते 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 यदि हमारे मुख से अंतिम समय वो भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो समझ जाओ भैया हमारा माला ठीक ठीक रूप से हुआ है। हमने माला की है, और माला का जो रिजल्ट है वो ये रिजल्ट क्या है कि अंत समय में भगवान का मुख से नाम का उच्चारण हो जाए। जैसे कोई बच्चा क्या करता है, अभी स्कूल जा रहा है, साल के साल पढ़ाई करता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये कितना अच्छा पढ़ा है? जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट से ही पता लगेगा कि हाँ इसने पूरे साल कितनी मेहनत की है। उसी प्रकार अभी हम जो हरिनाम करते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारी प्रैक्टिस चल रही है। कहते हैं कि हमारे 2 ग्रंथ हैं, एक हो गया हमारा श्री रामचरितमानस, एक हो गया हमारी श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो भैया दोनों ग्रंथ सिखाते क्या हैं? तो जो रामचरितमानस है वो हमें जीने की कला सिखाती है, जो रामायण है वो हमें जीने की कला सिखाती है कि किस प्रकार जिया जाए, किस प्रकार जीने से हमारा संसार में कल्याण होगा। तो जीने की कला तो नहीं रामायण पढ़ोगे तो भी लोग सिखा देंगे, तो भी सिखा देंगे। ऐसे खड़े नहीं होना, ऐसे यहाँ बैठना नहीं है, ऐसे खिलखिला के हंसना नहीं है, ऐसे मार्केट जाना है, ये बड़ों के आगे ऐसे रहना है, वो तो लोग सिखा देंगे। क्योंकि लोगों को अपने हिसाब से धर्म को भी तोड़ना मरोड़ना आता है। किंतु श्रीमद् भागवतम क्या सिखा रही है? कहते भैया श्रीमद् भागवतम म्रियमाणस्य जातम, ये मरने की कला सिखाती है कि किस प्रकार मरा जाए। ये कला संसार में कोई नहीं सिखाएगा, ये कला संसार में कोई नहीं सिखाएगा। म्रियमाणस्य जातम, किस प्रकार मरा जाए, किस प्रकार मरने से हमारी गति होगी, किस प्रकार मरने से कल्याण होगा, ये तो भैया हरि गुरु वैष्णव के अतिरिक्त और कोई नहीं सिखा सकता। कह रहे किसको सिखाया? कोई उदाहरण है? तो साक्षात परीक्षित महाराज जी उदाहरण है। परीक्षित महाराज जी को पता चल गया कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, और जो बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक हो वो ये रुपया, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला नहीं देखता। वो सोचता है क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं जिससे मैं अपना अगला जन्म सुधार लूं, जिससे मेरी गति हो जाए, जिससे मैं भगवान की सेवा में लग जाऊं। वो फिर यही विचार करता है, अलग से कोई विचार नहीं करता। फिर और वो कोई विचार नहीं करता। उसका विचार क्या रहेगा कि किस प्रकार मरा जाए, क्या करूं ऐसा। परीक्षित महाराज जी भी सब जगह घूम गए। कोई कहता है सत्कर्म करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है पुण्य करो, कोई कहता है ये करो, कुछ भी समझ में नहीं आया। किंतु जब सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या कहा, बैठ जाओ, क्या करो बैठ के, बस कथा को श्रवण करो। सिर्फ कथा को श्रवण करने मात्र से ही 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। यहाँ तक कि जब वे कथा को श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी भी सोचते हैं कि इसने भी कोई सारे सत्कर्म छोड़ के ये जो बैठ के सिर्फ कथा सुन रहा है, इसका उद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक जब पलटा लेते हैं, पलटे के एक तरफ रखते हैं श्रीमद् भागवतम
और दूसरी तरफ क्या करते हैं, सब सत्कर्म, पुण्य, दान, धर्म सब कुछ रख देते हैं। जब उसे तराजू को उठाकर देखते हैं तो देखते हैं श्रीमद् भागवतम का जो पलड़ा है वो ऐसे का ऐसा ही है, वो हिला भी नहीं, इतना भारी का भारी है। तब ब्रह्मा जी भी समझ जाते हैं कि भैया श्रीमद् भागवतम क्या है, कोई साधारण नहीं है। फिर इधर जब कथा अभी शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, तब इंद्र से वो स्वर्ग से सब देवता लोग अमृत कलश लेकर आते हैं। जब अमृत कलश लेकर आते हैं सुखदेव गोस्वामी जी को देते हैं, कहते हैं आप क्या करो, ये जो कथा रूपी अमृत है ये तो आप हमें पान करा दो, और 7 दिन में जो परीक्षित महाराज जी की मृत्यु होनी थी उसको ये अमृत पान करा दो, उससे उनकी मृत्यु नहीं होगी। तब वहाँ सुखदेव गोस्वामी जी ना कहते ना, कुए कथा कुए सुधालो के, कुए कांच कुए मनिर्महान, ब्रह्मारा तो विचार ये देवांज हास्य ही। कह रहे कुए कथा कुए सुधा लोके, कहा तो कथा रूपी अमृत और कहा वो स्वर्ग के अमृत को कह रहे सुधा, कहा ये सुधा। कुए कांच कुए मनिर्महान, कहा तो साधारण कांच का टुकड़ा और कहा बहुमूल्य मणि। जब सुखदेव गोस्वामी जी ने विचार किया तो उन देवताओं की भी हंसी उड़ा कर उनको वापस भेज दिया। देखो कोई साधारण अमृत लेके नहीं आए थे, कहते ना भगवान को भी उस अमृत को निकालने के लिए 4 अवतार ग्रहण करने पड़े, 4 रूप लेने पड़े, तब जाके कहीं वो अमृत प्राप्त हुआ था। कह रहे उसको पाने का उपाय कितना कठिन था और कथा रूपी अमृत को पाने का उपाय कितना सरल है। तो इसी प्रकार भगवान क्या करेंगे, ये जो कथा रूपी अमृत में जो स्नान करता है, जो इसमें डूब जाता है, उसकी सभी वांछाओं को पूरा करते हैं, उसकी जड़ भोग वासनाओं को खत्म करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सुनेंगे, अर्थात वे पाप पुण्य की सेवा को छोड़कर शुद्ध श्री कृष्ण के सेवक बन जाएंगे। जब भगवान का कोई दास बन जाएगा तो वो क्या अपने लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे लिए कर दो, नहीं, एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कार्य करेगा। गुरुदेव का जब हम सुबह सुबह गुरुवाष्टकम पढ़ते हैं उसमें एक श्लोक आता है, निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धे याम याली भी युक्तिपेक्षणीया तत्राति दक्ष दति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। कि निकुंज यूनो, कि जो निकुंज में जो यूनो अर्थात जो युगल सरकार हैं, 2 जन हैं, रति के लिए सिद्धे, इनकी रति के लिए प्रेममयी क्रीड़ाओं के लिए, उसकी सिद्धि के लिए, याम याली भी युक्तिपेक्षणीया, जो सखियां हैं, जो मंजरियां हैं, अनेक अनेक प्रकार की युक्तियां लगाती हैं। तत्राति दक्ष दति वल्लभस्य, और श्री गुरुदेव क्या है, श्री गुरुदेव उसमें पूरा निपुण है, पूरा दक्ष है। भगवान को किस प्रकार प्रसन्नता हो, किस प्रकार का करने से उनको खुशी होगी, पूरा दक्ष है। कह रहे उन श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, उनके चरणवार विंदम, चरण कमलों में मैं वंदना करती हूँ। अर्थात अब हो गए फल, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फ्लोन मुखा कर्मणेव प्रिय पलियेत विष्णु भक्ति रतात आत्मनाम। अर्थात जिन लोगों की आत्मा, उनका शरीर, मन, प्राण आदि सभी श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके अप्रारब्ध पाप, कूट पाप, बीज रूप पाप और फलोन्मुख मतलब जितने पाप उनके भुगतना आरंभ हो गया, जो भुगत रहे हैं, ये सब भक्ति से क्रम से कट जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। तो बार बार एक ही बात को हम श्रवण कर रहे हैं कि जो भजन करता है, फिर हम क्या देखते हैं कि उसके जीवन में तो बड़े दुख आने शुरू होते हैं, बड़े दिखते हैं कि उसका तो पहले अच्छे जीवन चल रहा होता है, भजन करना शुरू करा नहीं, माला पकड़ना शुरू किया नहीं, और अनेक अनेक कष्ट आने लगे। सबसे पहले तो घर के नहीं छोड़ते, बाहर के नहीं छोड़ते, पूरा संसार विपरीत हो जाता है। लेकिन वो जो कष्ट दिख रहे हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, तो वे बहुत अच्छे हैं। अब कहेंगे भैया कष्ट आ रहे, कष्ट अच्छे कैसे?
कष्ट अच्छे इसलिए हैं क्योंकि भजन करने के प्रभाव से हमारा जो जन्मों जन्मों का जो कोटि कोटि जन्मों का जो पाप का जो पहाड़ बना हुआ है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और कैसे खत्म हो रहा है? बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। कुछ पापों को तो क्या करेंगे, हम इस जागृत अवस्था में काट देंगे। कुछ पाप ऐसे होंगे जिनको काटना बड़ा पीड़ादायक होगा, बड़ा कष्टदायक होगा। भगवान क्या करेंगे, कहीं हमारा पैर कटना होगा तो हमें सुई चुभा के उस दर्द को देके उतना छोड़ देंगे। क्या हो गया, पैर कटना था, तलवार चलनी थी, लेकिन सुई चुभा के छोड़ दिया, वो दर्द ऐसे कट गया। और जो हमारे पाप के फल जो इतने भयानक होंगे, इतने भयानक होंगे, जो किसी तरह काटेंगे ना तो बस ये सोच लो मृत्यु निश्चित है। भगवान फिर भी बड़े कृपालु, जो भजन करता है ना, जो उनकी शरणागत आ जाता है, क्या करेंगे, स्वप्न के माध्यम से कटा देंगे, स्वप्न के माध्यम से भी कटवा देंगे। तो कभी जब भक्ति करते करते थोड़ी बहुत विपदा, थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगे तो घबराना नहीं और स्ट्रोंग होना है। और स्ट्रोंग होके क्या करना होगा, अपना भजन साधन करेंगे। जब कोई स्ट्रोंग होके अपने भजन साधन को करेगा, उसमें प्रबल हो जाएगा, भजन को नहीं छोड़ेगा, तब भगवान क्या करेंगे, बड़ी कृपा करेंगे। बाहरिक रूप से दिखेगा अरे बड़ा कष्ट है, कैसे इस कष्ट में जीवन को व्यतीत किया जाए, कैसे इस समय को काटा जाए, ये नहीं कट रहा, बड़ा कष्ट लगेगा। किंतु उसको जो साथ देने वाले होंगे, उस अवस्था में जो गोद में उठा के चलने वाले होंगे, जो हाथ पकड़ के खींचने वाले होंगे, ये हरि गुरु वैष्णवी होंगे, संसार का कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो कितनी भी हमारे पे कष्ट की अवस्था क्यों ना हो, भजन करते 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 एक दिन क्या होगा, भगवान हमें यहाँ से पार कर देंगे। फिर भगवद गीता में कह रहे ना, यम यम वापी स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्त्या सदा तद्भाव भाविता। अंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, भगवान कहते हैं मैं उसको उसी के अनुरूप शरीर प्रदान करता हूँ। तो क्या स्मरण करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, गुरुदेव का नाम स्मरण करना है, वैष्णवों को स्मरण करना है। तो भैया तभी हमारी गति हो सकती है, अन्यथा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बस बार 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 इसी ब्रह्मांड में चक्कर काटेंगे। फिर किसी न किसी माँ के गर्भ से जन्म लेना होगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होना होगा। तो यही जीवन का चक्र चलता रहेगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं निकल जाओ, अभी कलयुग को 5000 साल बीते हैं, कलयुग 4,32,000 साल का कलयुग है। जल्दी जल्दी भजन करो और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, आगे चलते थोड़ा। यस्तिव इंद्र गोपम अथवेंद्र महोस्व कर्मा बंधानुरूपम फल भाजन आत्मनोति कर्माणि निर्दहन्ति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। यहाँ पे कह रहे हैं कि यस्तिव इंद्र गोपम, कि भगवान कैसे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। गोविंदम कि मैं उन भगवान गोविंद को, आदि पुरुषम जो कौन है, आदि पुरुष हैं, तम भजम नमामि मैं उनको क्या करता हूँ, नमामि नमस्कार करता हूँ। यस्तिव कि जो इंद्र गोपम, जो इंद्र हैं और जो इंद्र गोप अर्थात जो छोटे से छोटे कीड़े भी क्यों ना हो, उनको क्या करते हैं, स्वकर्मा उनके कर्म के अनुसार क्या करते हैं, बंधान रूपम फल कि उनके कर्म के अनुसार जो उनके बंधन होते हैं उसी के अनुरूप फल भाजन आत्मोति, उनके फल को उनको भोगना पड़ता है, आत्मोति प्रदान करते हैं। कर्माणि निर्धन्ति, और कर्माणि जितने भी सभी कर्म हैं, सकाम कर्म हैं, उनके जो फल हैं, निर्दहन्ति उनको भी नष्ट कर देते हैं। किंतु जो भक्ति भाजाम, किंतु कैसा है, जो भक्ति भाजाम भक्ति में जो लगे हुए जो लोग हैं, जो इंद्रगोप नामक शूद्र कीट से आरंभ करके देवेंद्र अर्थात देव इंद्र जो है तक सभी जीवों को उनके कर्म बंधन के अनुरूप फल भोग का विधान करते हैं। किंतु जो भक्तिमान पुरुष के समस्त कर्मों को ही संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं,
अहो मैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद का भजन करता हूँ कि जो प्रत्येक व्यक्ति अर्थात जो हमारे एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, तो कह रहे हैं कि स्वर्ग का राजा इंद्र हो या कोई छोटे से छोटा कीड़ा भी क्यों ना हो, सभी के कष्टों को, सभी के कर्मों के जो भोग के जो कंट्रोलर हैं कौन है? भगवान है। तो जब वो भक्ति में लगे हुए जो व्यक्ति हैं उसके क्या करते हैं, जब कोई भजन में लग जाता है उसके सभी कर्मों को, सकाम कर्मों को जो नष्ट कर देते हैं। मैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद का भजन करता हूँ। तुम्हार इच्छा मात्रे हवे ब्रह्मांड मोचन, सर्व मुक्त करिते कृष्ण रे नाही परिश्रम। के तुम्हार इच्छा, आपकी इच्छा मात्रे, अरे आपकी इच्छा मात्र से क्या होगा? हवे ब्रह्मांड मोचन, आप तो समस्त जीवों की बात करके पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो सकता है। सर्व मुक्त करिते कृष्ण नाही किछु शर्म, और कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण सबको मुक्त कर सकते हैं। मुक्त करने के लिए नहीं किछु श्रम, उनको कोई श्रम भी करना नहीं पड़ेगा, कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा करने मात्र से ही ब्रह्मांड का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को मुक्त करने में श्री कृष्ण का कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। एक ही उड़ंबर वृक्षे लागे कोटि फले, कोटि जे ब्रह्मांड भासे वीरे जार जले। एक ही उड़ंबरू वृक्ष, एक उड़ंबर वृक्ष में लागे कोटि फले, कि क्या करें? कोटि कोटि फल लगे हुए हैं, कोटि कोटि फल लगते हैं। कोटि जी ब्रह्मांड भासे विरजार जले, उसी तरह विरजा नदी के जल में भी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तैरते हैं। कि जिस प्रकार एक गुलर के वृक्ष पर करोड़ों फल लगते हैं, उसी प्रकार विरजा नदी के जल में करोड़ों ब्रह्मांड तैरते हैं। तो विरजा नदी कैसी? कह रहे विरजा नदी जो भौतिक जगत को इस आध्यात्मिक जगत से क्या करती है? अलग करने वाली एक नदी है। तो विरजा नदी के एक और तो ब्रह्मलोक का तेज है, असंख्य वैकुंठ लोक है, और दूसरी तरफ कौन है? ये भौतिक जगत है। अप्राकृत ब्रह्मधाम के बाहरी भाग में विरजा नदी है। अप्राकृत जो चिन्ह में है, उसके उस पार आलोक में ब्रह्मधाम के द्वारा मंडित सविशेष वैकुंठ धाम है। विरजा नदी के दूसरी ओर ये देवी धाम अर्थात ये भौतिक जगत है। देवी धाम में त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वर्तमान अर्थात सक्रिय हैं, और विरजा नदी में तीनों गुण सामान्य अवस्था में अर्थात निष्क्रिय अवस्था में विराजमान हैं। तार एक फल पाड़ी यदि नष्ट हाय, तथापि वृक्ष नहीं जाने निज अपचय। कह रहे इस जो ये गुलर का जो वृक्ष है, इसमें क्या है? कह रहे तार एक फल पाड़ी, यदि एक फल भी गिर कर यदि नष्ट होए, यदि नष्ट हो जाता है, नष्ट भी हो जाए, तथापि वृक्ष नहीं जाने निज अपचय। तो इसमें निज अपचय, अपचय अर्थात हानि, उनकी अपनी कोई हानि नहीं होती, वृक्ष की अपनी हानि नहीं होती। कह रहे अगर गुल्लर के वृक्ष में क्या है? करोड़ों फल लग रहे हैं, उसमें से एक फल गिरकर नष्ट भी हो जाए तो वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, किसी प्रकार की हानि का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार क्या करें? त्याचे एक ब्रह्मांड यदि मुक्त है, तब अल्प हानि कृष्ण मने नहीं लय। उसी प्रकार एक ब्रह्मांड यदि मुक्त होए, यदि एक ब्रह्मांड मुक्त हो जाता है, तब अल्प हानि, तब बहुत थोड़ी सी, अल्प अर्थात बहुत थोड़ी सी हानि जो है कृष्णेर मने नहीं ले, कृष्ण का जो मन है उसको बड़ा गंभीरता से नहीं लेता है। कह रहे यदि जीवों के मुक्त होने से एक ब्रह्मांड रिक्त भी हो जाए तो कृष्ण के लिए कैसी बात है? बड़ी मामूली सी बात है, वे इसे गंभीरता से नहीं लेते। अनंत ऐश्वर्य कृष्णेर वैकुंठ आदि धाम, तार गण खाए कारणाब्दी जार नाम। अनंत ऐश्वर्य
भगवान कृष्ण का कैसा ऐश्वर्य है? अनंत ऐश्वर्य है, असीम ऐश्वर्य है। वैकुंठ आदि धाम, और जो उनका वैकुंठ है वो एक वैकुंठ नहीं है, असंख्य वैकुंठ धाम है। तार गढ़ खाई, और वैकुंठ लोक में के जो चारों ओर है कैसे हैं? उस जल के चारों ओर कारणाब्धि जार नाम, उसका नाम क्या है? कारण सागर, जिनका नाम है। ताते भासे माया लैया अनंत ब्रह्मांड, गढ़ खाइते भासे जैन राय पूर्ण भांड। कह रहे ताते भासे माया लैया अनंत ब्रह्मांड, कह रहे उस जल में क्या कर रहे हैं? ये जो माया है, ये जो भौतिक शक्ति है भगवान की, ये क्या कर रहे? लैया अनंत ब्रह्मांड, ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड वहां पर स्थित हैं। गढ़ खाइते भासे जैन, और गढ़ खाइते जिस प्रकार पानी से घिरकर जैन राय पूर्ण भांड, सरसों के बीज से कोई घड़ा भरा हुआ हो और क्या हो, वो अगर कोई उस बीच में तैरते हुए पात्रों के समान वो लगती है, इतने ब्रह्मांड है। कह रहे जो कारण समुद्र है, उस कारण समुद्र में माया और उसके अनंत जितने भौतिक ब्रह्मांड स्थित हैं। तो निसंदेह ही माया कैसी है? माया तो राई के बीजों से भरे हुए एक पात्र के समान है। जैसे एक पात्र के अंदर बहुत सारे राई के बीज से भर दिया जाए, तो यदि उसमें से कोई एक बीज गिर जाए तो उसे पता लगेगा या कोई अनुभव होएगा? इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि तार एक राई ना से हाने नहीं मानी, एछे एक अंड ना से कृष्णेर नाही हानि। कह तार एक राई ना से, उसका जो एक राई अर्थात सरसों का जो बीज है एक, वो गिर जाए तो उसकी कोई हानि मानी नहीं जाती। एछे एक अंड, इसी प्रकार एक अंड अर्थात एक ब्रह्मांड अगर नष्ट हो जाएगा तो कृष्ण नहीं हानि, इसमें कृष्ण की कोई भी हानि नहीं होगी। हरे कृष्ण। उन करोड़ों फलों में से यदि एक फल गिरकर नष्ट हो जाता है तो भी वह वृक्ष अपनी कोई हानि नहीं समझता। उसी प्रकार यदि एक ब्रह्मांड उसमें सभी जीवों के मुक्त होने पर खाली हो जाता है तो श्री कृष्ण उस कमी की ओर ध्यान भी नहीं देते। असंख्य वैकुंठ आदि धाम श्री कृष्ण का अनंत ऐश्वर्य है। उस वैकुंठ लोक के चारों ओर की खाई ही कारण समुद्र कहलाती है, और उस कारण समुद्र में माया अपने अनंत ब्रह्मांडों को लेकर तैरते हुए सरसों के दाने से भरे हुए पात्र के जैसे प्रतीत होती है। जिस प्रकार करोड़ों राई के दानों से भरे पात्रों में से एक दाने के नष्ट होने पर उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता, उसी प्रकार एक ब्रह्मांड के नष्ट होने पर श्री कृष्ण को कोई कमी अनुभव नहीं होती। अनुभाष्य। वैकुंठ धाम में माया की किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। वैकुंठ सभी ओर से कारण समुद्र से घिरा हुआ है। प्राकृत देवी धाम की विचित्रता कारण जल ही कारण समुद्र है। गढ़ खाई घेरने वाला जल विरजा नदी अथवा कारण समुद्र खाई के समान है। अनंत असंख्य ब्रह्मांड समूह असंख्य छोटे छोटे सरसों के दाने के समान और माया पात्र के समान है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।